इस्लामी तालीमात इंसानियत के लिए एक कामिल रहनुमाई फराहम करती हैं, जो न सिर्फ दुनिया में कामयाबी की ज़मानत देती हैं बल्कि आखिरत में भी इंसान की फलाह का बाइस बनती हैं। कुरान और हदीस में जो रहनुमाई दी गई है वो हमारे लिए एक रहबर की हैसियत रखती है। उन तालीमात पर अमल करने से इंसान की ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और खुशहाली आती है। इस्लाम में सबसे अहम चीज़ तौहीद है, यानी अल्लाह ताला की वाहिदियत का अक़ीदा। अल्लाह की इबादत और इसके अहकाम की पैरवी करना ही इंसान की कामयाबी की बुनियाद है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान में अपनी ज़ात का तरफ कराया है और कहा है कि वो सबका खालिक और परवरदिगार है। जब इंसान उस हकीकत को समझ लेता है कि अल्लाह ही इसका माबूद है, तो उसका दिल सुकून से भर जाता है और इसके अंदर आजिज़ी और इंकिसारी पैदा होती है। इसके बाद सबसे अहम मसला नमाज है। नमाज इस्लामी इबादत में सबसे अहम इबादत है, जो इंसान को अपने रब के करीब करती है। हर दिन 5 वक्त की नमाजें इंसान की रूहानी तरक्की और उसके ताल्लुक़ को अल्लाह से मजबूत करती हैं। नमाज इंसान को दुनिया के गमों और परेशानियों से निजात दिलाने का ज़रिया बनती है, क्योंकि ये इंसान को अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल करती है और इसके दिल को सुकून बख्शती है। उसी तरह कुरान में रोज़े को भी बहुत अहमियत दी गई है। रमज़ान के महीने में रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। रोज़ा इंसान को तक़वा और ख़ुद पर काबू पाने की तरबियत देता है। इससे इंसान की रूहानियत में इजाफ़ा होता है और इसके दिल में अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत होता है। रोज़ा इंसान को भूख और प्यास के ज़रिए अल्लाह की रज़ा की जानिब माइल करता है और इसके अंदर फ़क्र व फ़ाक़ा की अहमियत को उजागर करता है। ज़कात और सदक़ा देने के अमल से भी इंसान की रूहानियत में इजाफ़ा होता है। इस्लाम में गरीबों और यतीमों की मदद करना, उनकी ज़रूरियत पूरी करना और इन्हें सुकून देने का हुक्म दिया गया है। ये अमल इंसान के दिल को नरम करता है और इसके अंदर हमदर्दी और एसार की ख़ुसूसियत पैदा करता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो इससे हमारी ज़िंदगी में बरकत आती है और अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। इस्लाम में इंसानियत की बहुत बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है कि तुम सब इंसानों को एक ही असल से पैदा किया गया है। इसलिए इंसानों के साथ हुस्न सलूक, मोहब्बत और हमदर्दी की तालीम दी गई है। एक मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों और हत्ता के अजनबी लोगों के साथ हुस्न सलूक करे। हदीस मुबारका में भी फरमाया गया है कि जो शख्स दूसरों के लिए भला का काम करता है, अल्लाह ताला इसकी मदद करता है। इस्लाम में मुआमलात की सच्चाई और ईमानदारी को भी बहुत अहमियत दी गई है। मुसलमान का किरदार इसकी पहचान होता है और इसकी सच्चाई, अमानतदारी और वफादारी इसके ईमान की अलामत है। कुरान और हदीस में बार बार इस बात का जिक्र आया है कि मुसलमान हर हालत में सच बोले और अपने वादों की तकमील करे। इससे मुआशरे में एतिमाद और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम होती है और हर शख्स अपने काम में इत्मीनान के साथ मसरूफ़ रहता है। एक मुसलमान के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। अल्लाह ताला ने कुरान में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की है और फरमाया है कि उनके साथ अदब, मोहब्बत और ख़िदमत का सलूक करना ज़रूरी है। वालिदैन की दुआओं में बरकत होती है और इनके साथ अच्छा सलूक करने से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। इस्लाम ने इल्म हासिल करने की अहमियत पर भी ज़ोर दिया है। एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो इल्म हासिल करे, चाहे वो दीन का इल्म हो या दुनिया का। इल्म इंसान की शख्सियत को बेहतर बनाता है और इसके किरदार को निखारता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म का तलब हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसका मतलब है कि इंसान को अपने इल्म में इजाफ़ा करना चाहिए ताकि वो अपने मुआशरती, दीनी और अखलाक़ी फ़राइज़ बेहतर तरीक़े से अदा कर सके। इस्लाम में अदल व इंसाफ़ का क़याम भी एक अहम मसला है। अल्लाह ताला ने कुरान में अदल की अहमियत को बयान किया है और फरमाया है कि मुसलमान अदल व इंसाफ़ के साथ मुआमलात करें। इंसान जब अदल व इंसाफ़ का रास्ता इख्तियार करता है तो इससे मुआशरे में अमन और सुकून की फ़िज़ा पैदा होती है। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने फ़ैसलों में इंसाफ़ पर कायम रहें, ख्वाह मुआमला अपने हक़ में हो या दूसरों के हक़ में। इस्लाम ने इंसानों को सब्र और शक्र की तालीम दी है। ज़िंदगी के मसाइल, मुश्किलात और आज़माइशों के दौरान सब्र करना और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना एक मुसलमान की पहचान है। उसी तरह अल्लाह की निमतों पर शक्रगुज़ार होना भी ज़रूरी है। इंसान जब अल्लाह की निमतों पर शक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता करता है।